वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और सबसे पहले गुफ्तगू शुरू करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से। इस तरह की तमाम सब्जेक्ट जब हम उठाते हैं तो उसका मकसद होता है कि लोग खुद मुख्तार हों, एंटरप्राइजिंग हों, आगे बढ़ें और अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लें। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे आउटसाइड जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारी सोसाइटी में आपको प्रिवेंट करते हैं। एंड क्या हुकूमत जिसका बेसिक जो डिलीवरेबल होना चाहिए वो ये है कि वो ऐसा साजगार माहौल दे जहाँ लोग अपने पोटेंशियल को फुली एक्सप्लोर कर सकें, अपने लिए नए वसाइल पैदा कर सकें, सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स को निकाल सकें। लेकिन एक जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि विद ई कॉमर्स, विद AI, हैव वी बिन एबल टू अनलॉक द ट्रू पोटेंशियल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़। हमारे साथ आज मौजूद हैं सज्जाद खान। आप एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट भी हैं, इसके अलावा सीरीज़ ऑफ एंटरप्राइजिंग इनिशिएटिव्स लिए हैं आपने, तो सीरियल एंटरप्रेन्योर भी आपको कहा जा सकता है। आइए हमसे जानते हैं कि एक के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं और हम कोई भी राह उसको जब दिखाते हैं, सजेशन देते हैं, तो ज़रा उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अनपैक करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। आप बताएं। मुझे बताएं कि जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, मेरा उसके साथ कुछ एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। व्हाट वी आर आल्सो प्रमोटिंग इज ट्रेडिंग। हाफ ऑफ द थिंग्स जो हम ई कॉमर्स पे देख रहे हैं, फाइन, वी कैन बी अर्निंग एज मिडलमैन। आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, लोगों को हम तरीके बता रहे हैं कि हम किस तरह अपनी प्रोडक्ट को बेहतरीन दे सकते हैं, किस तरह वॉल्यूम्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, एट द एंड ऑफ द डे वी आर इम्पोर्टिंग एंड लॉकिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल इनटू गेटिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना and then reselling them in our market. ठीक है। है। तो ये लॉन्ग टर्म में हमारी सोसाइटी को, हमारी इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा? अच्छा, अगर आप इंपोर्ट की बात करें ना, तो अभी मैं रिसेंटली ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। रिसेंटली मैं दो तीन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था जी। एक तो ये कि मैं चलें प्रोडक्ट भी रिवील कर देता हूँ। नॉर्मली हम लोग प्रोडक्ट नहीं रिवील करते ई कॉमर्स में ना। तो आज से 1-1.5 साल पहले मैंने जो काम किया था, मैंने काम किया था शिलाजीत पे। जी। हनी शिलाजीत का बहुत ट्रेंड आया था पाकिस्तान में, तो इतना ज़्यादा उस वक्त नहीं आया था। यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया। तो उसमें क्या किया कि मैंने जो, अब आप इंपोर्ट की बात करें तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं पर ही पाकिस्तान से अपने वेंडर्स ढूंढे जिनसे मैंने शिलाजीत बनवाई और उसके बाद मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट करवाई यूएस, और यूएस मार्केट में मैंने उसको सेल किया। ठीक है। तो वहाँ पर ये था कि वहाँ पे इसकी मार्केट बनना स्टार्ट हुई थी, पोटेंशियल मौजूद था। तो मैंने यहीं से लेके, अब मैंने इंपोर्ट चाइना से नहीं करवाया क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी की शिलाजीत मौजूद है पाकिस्तान में, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वेंडर्स थे। जो मुझे कुछ थे जो गिलगित से मुझे सोर्स करके दे रहे थे, कुछ और इस तरह नॉर्दर्न एरियाज से। तो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट ली, यहीं से पैकेजिंग करवाई, यहीं से सब कुछ करवाया और उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट किया। अच्छा, फिर मुझे हैसल कहाँ पे फेस करनी पड़ी? जो ये टैरिफ लगा था ना, अगर आपको आइडिया है वो टैरिफ का, तो वो टैरिफ की वजह से शिपिंग चार्जेस और ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी फेस करनी पड़ी। तो वहाँ पे वो फेस था कि जहाँ पे हम मतलब ई कॉमर्स यहाँ से एक्सपोर्ट करते हुए हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन एक और सवाल है, देखिए अभी तो आप बेसिक मुझे टैरिफ्स और चीज़ों के बता रहे हैं। नंबर वन, इफ़ यू क्रिएटिंग अ ब्रांड, अगर आपने अपना पूरा प्रोडक्ट बनाया है विच यू आर एक्सपोर्टिंग टू द एंड कस्टमर्स, यानी अगर ये B2C है तो इसमें और भी चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद इसकी सर्टिफिकेशन, इसका क्लियरेंस। मैं अक्सर देखती हूँ कि पाकिस्तान में एक बूम नज़र आ रहा है इस वक्त मुझे हेल्थ सप्लीमेंट्स का, कॉस्मेसूटिकल चीज़ों का, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। लेकिन उसके ऊपर जो नंबर्स दिए होते हैं, मिसाल के तौर पे कि ड्रैप का ये वाला बैच है, ये वाला है, व्हेन आई ट्राई टू ट्रेस इट बैक ऑनलाइन आई एम अनएबल टू फाइंड एनीथिंग। तो इस तरह फिर हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली कैसे क्रेडिबिलिटी बनाएंगे? ठीक है, अब मैं आपको उसी प्रोडक्ट की बात करता हूँ। जब मैंने वो प्रोडक्ट यूएस मार्केट में सेल करना शुरू करी, तो मुझे सबसे पहले जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बेच रहा था वो था टिकटॉक शॉप यूएस मार्केट में। तो मुझे सबसे पहले टिकटॉक शॉप ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी सर्टिफिकेट। तो मैंने उनको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करी। जब मैंने उनको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करी तो उन्होंने मुझे 3 मंथ्स बाद मुझे ये इशू रेस किया कि आपके पास FDA की अप्रूवल नहीं है, जिसे वो फेडरल ड्रग्स अथॉरिटी होती है, आपके पास उसकी अप्रूवल नहीं है। फिर FDA की अप्रूवल के लिए मैंने प्रोडक्ट भेजी अपनी, और उसके बाद हमें तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने बाद एक नंबर मिल गया था जी। FDA वाले शुरू में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर देते हैं कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और फिर उसके बाद उस पर प्रोसेस चल रहा होता है। अच्छा, जब वो नंबर आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो उसकी बेसिस पे आप सेलिंग कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन अनटिल अनलेस आपकी प्रोडक्ट में इतनी जान हो, इतना पोटेंशियल हो, आपकी प्रोडक्ट उनके क्राइटेरिया को मीट करे कि वो उसके आपको, बाद आप अपनी पैकेजिंग पे ये यहाँ कर सकते हैं कि दिस इज एफडीए अप्रूव्ड और एफडीए यस सर्टिफाइड। उससे पहले हम नहीं लिख जी, सकते थे, नाम लेकिन नहीं जो यहाँ पे लोग हैं, मैं तो लोकल की भी बात कर रही हूँ, ये चलें, ये तो आप ओवरसीज मार्केट को एक्सप्लोर कर जी रहे जी थे ना। जी जी जितनी हेल्थ प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जितने ये मौजूदाती तेल यहाँ बनाए जा रहे हैं, माजून यहाँ बनाए जा रहे हैं कि जी ये मेरी नानी की रेसिपी है, मेरी दादी की रेसिपी है, उसमें कुछ नहीं लिखा होता कि इसमें कौन से नट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। आपको हो सकता है किसी प्रोडक्ट से कोई एलर्जी हो, ऐसे बट ही है। पीपल आर क्रिएटिंग दीज प्रोडक्ट्स और वो यहाँ पे धड़ाधड़ बिक भी रहे हैं। तो डू यू नॉट फील कि जहाँ हम ई कॉमर्स के बूम की बात करते हैं, हमारी अथॉरिटीज़ इसको एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क क्यों नहीं दे रही? नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल इस पर एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है। जिस तरह आपने कहा, मैं भी इस तरह डिफरेंट एड्स देख रहा होता हूँ, है ना? कभी कोई ऑयल आ रहा है, कभी कोई माजून आ रहा है, मतलब मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अब मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता बिल्कुल। कि कितनी ऑथेंटिक ये प्रोडक्ट है और क्या मेरी मतलब, और ये इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर ये आप कोई भी स्किन से इंटैक्ट कर रही है कोई चीज़, तो उसको प्रॉपर देखना। ये स्किन टू स्किन वेरी भी करती हैं। अब मैं तो आजकल ये भी देख रहा हूँ कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। मतलब हमारी लोकल मार्केट की मैं बात करूँ तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत नज़र आ रही हैं। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इशू ये है कि हर स्किन के लिए एक डिफरेंट प्रोडक्ट होती है। मतलब मैं हैरान हूँ इस बात पर सजाद कि हमारे पास इतने सारे लॉज अब बन गए हैं कि आप ऑनलाइन, ये साइबर क्राइम के विंग में आता है, लेकिन ओपनली आप इंस्टाग्राम पे देखें 5-6 क्रीमें उन्होंने ली, एक गोरा करने वाली, एक स्टेरॉयड, एक कोई और लोकल उसके अंदर तेल या वो चीज़ मिलाई, और उसका वो बाकायदा एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरह उसको मिक्स कर रही हैं, जार बेच रही हैं। अब कहने को तो ये ई कॉमर्स में ही आएगा ना कि आप बिल्कुल कैश ऐसे ही। ऑन डिलीवरी है और जी आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कीजिए। इस तरह के कितने, ये फार्मूला है जैसे आप जगह जगह यूनानी क्लिनिक्स देखते थे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको इस तरह के हल मिलेंगे कि जी हर्बल है, अगर आपके बच्चे की स्किन सेंसिटिव है आप ये इस्तेमाल कर लीजिए। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ग्रोइंग बट नोबडी इज़ कीपिंग अ चेक एंड बैलेंस। तो अब आप एथिक्स कैसे डिफाइन करेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट? अच्छा देखिए, एथिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल है या ई कॉमर्स है, कुछ भी है, बिज़नेस एथिक्स ना हमने खुद से अपने देखने होते हैं कि भाई हम क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब अगर हम अपना ही नहीं पता हमें कि हम अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर सकते। अब मैं अगर अच्छे बुरे की बात करूं तो ये सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में मसला नहीं है, यूएस मार्केट में ही मुझे मसले फेस करने को मिले हैं। लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखा के काउंटरफीट फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। और यही हमारे, अब देखें ये जो ई कॉमर्स का जो असल में बूम आया वो कोविड के बाद ही आया। सही मायने में पाकिस्तानी मार्केट में जो अवेयरनेस हुई वो कोविड के बाद हुई। लोगों ने ऑनलाइन परचेजिंग स्टार्ट की है। अब जब लोगों ने ऑनलाइन परचेजिंग स्टार्ट करी तो लोगों को कितने फ्रॉड फेस करने पड़े, कि स्कैम्स हुए, फ्रॉड हुए। तो ये अब बात आ जाती है मोरल वैल्यूज़ पे, एथिक्स पे, कि ये चीज़ें तो हमने खुद से अपनी बेहतर करनी है ना। कि अगर मैं बजाते खुद एक बात करूँ, मैं एक प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, इदारों का तो बाद में बनता है, पहले तो मेरा अपना फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस प्रोडक्ट को ऑथेंटिक ओरिजिनल वो प्रोडक्ट सेल करूं, कि अगर मैं खुद भी यूज़ करूं उस प्रोडक्ट को तो मुझे पता हो कि यार ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लायक एक और है। बड़ा स्कैम चल रहा है, मैंने ये भी देखा कि इंडिया के कई सेलर्स की वीडियो को लोग अपना शो करके या उसको करके अपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स देते हैं। वो बेचारे अपना ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, लेकिन आप उनकी आड़ में आप स्कैम कर रहे हैं। एंड इज़ दैट वेरी प्रेवलेंट? एक ये चीज़। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी भी मुझे लगता है द लास्ट आई चेक इट वाज स्टिल इन द हाई 90s 80% में नज़र आ रहा था कि अभी तक भी ई कॉमर्स जितनी होती है, अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं, वो ट्रस्ट लेवल नहीं आया कि आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स या ऑनलाइन पेमेंट करें। अभी भी ये कैश ऑन डिलीवरी मॉडल पे चल रहा है। आपके ख्याल में सजाद इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसको मैं अगर अगेन उसी पे आता हूँ, हम लोग पाकिस्तानी मार्केट में ना हम इसको बहुत स्लोली अडॉप्ट कर रहे हैं, हालांकि पूरी दुनिया इसको बहुत अग्रेसिवली और बहुत फास्टली अडॉप्ट कर चुकी है। अब ये जो COD वाली बात है, ये पाकिस्तान में ही हमें ज़्यादा देखने को मिलती, कैश ऑन डिलीवरी। पाकिस्तान के अलावा अगर आप दूसरी मार्केट्स में देखें तो हम एडवांस पे करते हैं उनको पेमेंट, और उसके ब्याह पे हमें प्रोडक्ट मिल जाती है। अब यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ स्कैम्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो मार्केट को मैच्योर होने में बहुत देर लग रही है, बहुत टाइम लग रहा है। अनटिल अनलेस कि अगर हम दूसरी मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे कैश OD मुझे पर्सनली, मतलब कैश ऑन डिलीवरी मुझे नज़र नहीं आता है सर। मुझे इस तरह भी लगता है कि जो हमारा लो इनकम स्ट्रैटा है ना, उनको डर भी लगता है, उनको ये हैसल लगता है। हालांकि हम बार बार हर इश्तिहार में आप देखें लोग ये कह रहे थे कि अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाना आसान है, रास के थ्रू पेमेंट करना आसान है, लेकिन जो फेथ है ना एक कॉमन आदमी का, उसको है कि अभी भी, जैसे मैं लेबरर्स की बात करूँ, अभी
अभी रिसेंटली आई हैड सम रिपेयर वर्क्स डन, तो अगर आपका प्लम्बर है, कारपेंटर है, कुछ आपको नज़र आएंगे जो कहेंगे कि ठीक है बाजी ईजी पैसा कर दे, बट अ लॉट ऑफ देम वुड वांट कि आप हमें कैश हाथ में दे दीजिए। हालांकि आप इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पे देखें, वहाँ जो छोटा वेंडर है आपको नज़र आएगा कि इवन अगर सब्जी वाला है, मछली वाला है, उसने भी QR कोड लगाया होगा, आप स्कैन करें, पेमेंट उसके पास आ जाएगी। अक्सर हमें वीडियोस में भी दिख रहा होता है कि अगर वो एक कोई छोटा सा अपनी शॉप भी लेके बैठा है, उसके पास भी QR है, वो कैश नहीं ले रहा आपसे। अब देखिए, मैं पाकिस्तानी मार्केट की अगेन बात करूँगा। अब यहाँ पे थोड़ा हमें चाहिए चीज़ों को बेहतर करें, चाहे वो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इदारे हैं, वो उसको बेहतर तरीके से देखें, चाहे वो हमें। अब मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे लोकल ई-कॉमर्स में कुछ बाय करने के लिए अपना कार्ड अटैच किया, ठीक है, मिसयूज़ हो गया, और वो मिसयूज़ हो गया, और वो इतना मिसयूज़ हुआ कि मैं मेरी एक दोस्त के साथ भी हुआ था। उन्होंने एक फूड प्लेटफॉर्म पे अपना कार्ड डिटेल्स डाली हुई थी, उनके कार्ड पे लोगों ने बड़े खाने खाए हैं। अब वो आप ये देखें ना कि मैं जब सो के उठा तो इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शंस हुई हुई थी। लोकली हुई हुई नहीं, इंटरनेशनली। एप्पल पे पे मेरा कार्ड चार्ज हुआ था, ओके, और मैंने तो कहीं एप्पल पे पे उस कार्ड को अटैच ही नहीं किया था। हाँ। और मैंने तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वो कार्ड यूज़ किया था। अच्छा, और इसमें तफरीक कितनी है, मैं आपको एक अपना पर्सनल किस्सा बता देती हूँ। यूजुअली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई लाइक गेटिंग माय बैग रैप्ड, बिकॉज मुझे लगता है सूटकेस साफ सुथरा रहता है, और बाकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। व्हेन यू गेट इट रैप्ड इन कराची, दे ओनली वांट कैश, आपको कोई QR कोड नज़र नहीं आएगा। इस्लामाबाद से जब आप आ रहे होते हैं, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी अपने बैग में, मैं चेंज ढूंढ रही थी कि मैंने रैपिंग कराई है तो मैं क्या करूं, एंड देयर इट वाज 5 डिफरेंट QR कोड्स। उन्होंने कहा कि जी आप उससे पेमेंट कर दें एंड इट्स ईजी। सो आई मीन, आई डोंट नो व्हाई वी आर अनएबल टू इवन हैव अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड ग्रोथ ऑफ इट। एक छोटे वेंडर को क्या फ़ायदा है टू हैव अ QR कोड आपके ख्याल में? अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें ये कैश से वैसे ही दूर होना चाहिए। अब अगर मैं अगेन पाकिस्तान और पर्टिकुलर कराची की बात करूं तो यहाँ तो सबसे बड़ा इशू कैश है, मतलब हालात है। हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें वैसे ही कैश में इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन और इतनी डीलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हालात से हम सब बाखबर हैं बहुत अच्छे से। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि चले कैश नहीं होगा, आप सारी पेमेंट्स के लिए या तो कार्ड या फिर मोबाइल यूज़ करें, वो मोबाइल भी ले जाते हैं। हाँ, लेकिन कार्ड का मैं समझता हूँ फिर भी थोड़ा सा सिक्योर इस वजह से है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल, कि अगर कार्ड है तो कार्ड का पिन आपको ही पता है, और कार्ड फिर भी उससे थोड़ा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल। और कैश की अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया अगर उस पर ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो हमें चाहिए कि हम भी इस चीज़ को अडॉप्ट करें एज सून एज पॉसिबल, और ये कैश वाली चीज़ को हम मैक्सिमम बस इसको ख़त्म करें। अच्छा, वेरी क्विकली आई ऑल्सो वांट यू टू कमेंट ऑन द फैक्ट कि ये तो हम हार्ड प्रोडक्ट्स की बात करें ना, चाहे वो होम बेस्ड हो, चाहे आपने चाइना से ख़रीद के उसके बाद आप उसको एज अ ट्रेडर सेल कर रहे हो। व्हाट अबाउट द फैक्ट दैट व्हेन यू हैव सर्विसेज, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ज़बरदस्त कोडिंग जानते हैं, ग्राफिक्स जानते हैं, वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, एंड पाकिस्तान इज़ नोन टू बी द 5th लार्जेस्ट गिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए क्या परेशानियों में आसानी आई है? पहले तो यही मसला होता था ना कि अगर मैं बाहर अमेरिका में बैठे किसी शख्स के लिए वेबसाइट बना रही हूँ तो वहाँ से पेमेंट कैसे आएगी? एंड दैट इज़ वाई पीपल वॉट बहुत सारे लोगों ने नोमैड वीज़ाज़ लिए, चाहे वो मलेशिया का हो, दुबई का हो, ताकि वहाँ अकाउंट खोलें, ईज़ ऑफ गेटिंग द मनी हो। क्या इसमें बेहतरी आई है? अच्छा, ईज़ ऑफ गेटिंग मनी वाला एक पॉइंट आपका अच्छा है। दूसरा जो आपने कहा ना कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो मेरे अपने सोशल सर्कल में इतने सारे लोग हैं जो मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन कह रहे होते हैं कि हमें कोई एड एक्सपर्ट प्रोवाइड कर दें, ठीक है, या कोई अच्छा डिजिटल मार्केटर प्रोवाइड कर दें हमें, जो हमारे ब्याफ पे हमारे एड्स, हमारे यहाँ जो लोकल बिजनेसेस हैं उसके एड्स बेहतर तरीके से चला सकें। इंटरनेशनल मार्केट तो छोड़ें, अभी हमारी लोकल मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। अब मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं हम किस फील्ड में जाएं, क्या करें। अब देखिए, फील्ड तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आपने क्योंकि आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये चीज़ें बेहतर हैं, आप देख लें। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का भी बहुत से लोगों को बताया। थैंक यू सो मच सजाद साहब फॉर एक्सपैंडिंग ऑन सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, मगर उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ टिप होंगी। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एंड विल बी राइट बैक विद मोर स्टोरीज।